2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। दरअसल ये मामला नीट पीजी काउंसलिंग के राउंड 3 से रिलेटेड है। डॉक्टर विजय लक्ष्मी तोगड़ा की रिट याचिका हमने दायर की कोर्ट में, और उससे पहले चेयरमैन नीट पीजी काउंसलिंग बोर्ड को भी एक रिप्रेजेंटेशन दिया, और हमने ये बताया कि इंस्ट्रक्शन बुकलेट के अनुसार जो राउंड 3 है उसमें हर वो कैंडिडेट जो सेकेंड राउंड में सीट पा चुका है, री रजिस्ट्रेशन कराने के पश्चात यानी 4 लाख रुपए रजिस्ट्रेशन के और सिक्योरिटी अमाउंट के 1 लाख रुपए और जमा कराए तो वो थर्ड राउंड के अंदर पार्टिसिपेट कर सकता है। हमने भी ऐसा ही किया, हमें सेकेंड राउंड के अंदर सीट मिली हुई है। फॉर द पर्पज ऑफ अपग्रेडेशन द कैंडिडेट पार्टिसिपेटेड इन द राउंड 3। अब राउंड 3 का कायदा क्या है कि एक कैंडिडेट को जो सीट मिली हुई है वो उस सीट को अपग्रेड करने के लिए आगे जाएगा तो अपनी खुद की सीट खाली करेगा। उस वैकेंट सीट को जिन भी नेक्स्ट कैंडिडेट जो हैं मेरिट के अंदर उनसे भरा जाएगा, उनमें से जिसकी भी चॉइस होगी वो उसको ऑप्ट कर लेगा। यहां पर क्या हुआ कि वो जो खाली सीट्स हैं उनके लिए आगे कैंडिडेट्स को इन्होंने परमिट नहीं किया। उसका नतीजा ये निकला कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की भी इस थर्ड राउंड के बाद भी बहुत सारी सीटें खाली पड़ी हैं, लगभग 100 के आसपास सीट्स खाली पड़ी हैं। इवन ऑब्स्ट्रिक गायनी की 3-3 सीट हैं, सर्जरी की सीट्स एसएमएस की खाली पड़ी हैं। कैन यू इमेजिन दैट दीज आर दी वेरी मच कंसिडर्ड टू बी हॉट सीट्स। तो वो एसएमएस मेडिकल कॉलेज के अंदर अगर खाली जाए डिस्पाइट ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट हु हैज अ चॉइस फॉर दैट, देन इट रिजल्ट्स इन अ सीरियस ब्लंडर। एक मामला ये है। दूसरा ये है कि जो कैंडिडेट्स की चॉइस होती है वो केवल कॉलेज तक नहीं होती, कॉलेज और ब्रांच दोनों ही अपना महत्व रखती हैं। किसी कैंडिडेट को कॉलेज पसंद होता है कि मुझे एसएमएस से करनी, चाहे किसी भी ब्रांच में मिल जाए। कोई कैंडिडेट ये चाहता है कि चाहे मुझे कुछ भी हो जाए रेडियोलॉजी में ही करनी है, चाहे कॉलेज कोई सा ही मिले। दीज आर दोज चॉइसेस कपल्ड विद देयर प्रेफरेंसेस। तो अब यहां पर क्या हुआ कि जो रिजर्वेशन अप्लाई करते हैं, ऑल इंडिया कोटा के अंदर भी वही 50% सीट्स हैं, उसका रिजर्वेशन का अप्लाई करने का कायदा बिल्कुल डिफरेंट कर दिया। पीडब्ल्यूडी का रिजर्वेशन तो कॉमन है पर्सन्स विद डिसेबिलिटी का। वहां पर जैसे ऑब्स्टेट्रिक गायनी की 15 सीट है एसएमएस में, 15 में से केवल 1 सीट उन्होंने पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को दी। यहां पर थर्ड राउंड के अंदर जो लोग लोअरिंग डाउन ऑफ द परसेंटाइल की वजह से थर्ड राउंड के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाया वो पहुंचे, और 3 लोगों को 15 में से उन्होंने पीडब्ल्यूडी की कैटेगरी में सीट दे दी। एक एससी पीडब्ल्यूडी, एक ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी और एक ओबीसी पीडब्ल्यूडी। तो इस तरह से 15 में से 3 सीट्स अगर एसएमएस की चली जाएंगी देन द होल काउंसलिंग कम्स अंडर शेडो ऑफ डाउट। ये किस तरह से कर रहे हैं आप, क्योंकि फिर कोटा के अंदर तो किसी को पीडब्ल्यूडी वाला मिलेगा नहीं। तो ये जो रोस्टर जो सिस्टम है इट इज नॉट परफेक्टली बीइंग फॉलोड एंड इट इज रिजल्टिंग इन डिजास्टर। इसी तरह से मैं आपको दूसरा एग्जांपल दूं, जैसे इसमें कुछ सीट्स हैं ऑब्स्ट्रेक्टिव गायनी की हैं, उसके अलावा सर्जरी की हैं। तो कहीं तो जनरल कैटेगरी को केवल 3 सीट मिली हैं 30 में से, कहीं 17 मिली हैं। तो ये जो काइंड ऑफ मैकेनिज्म है ये कंप्लीटली अंडर द शेड ऑफ सस्पिशन है। इट हैज टू बी क्लेरिफाइड। भाई या तो सेंट्रल गवर्नमेंट गलत कर रही है ऑल इंडिया कोटा काउंसिलिंग के अंदर, या यहां गलत कर रही है। अभी फिलहाल कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करने के पश्चात, केवल इसी बिंदु पर सुनवाई करने के पश्चात के नंबर ऑफ सीट्स आर वैकेंट, और अब ये जो सीट्स हैं तो थर्ड राउंड में जिनको सीट मिल चुकी हैं वो कैंडिडेट तो स्टे राउंड के लिए अपात्र हो जाएंगे, क्योंकि एज पर इंस्ट्रक्शन बुकलेट उनको थर्ड राउंड स्टे राउंड के अंदर पार्टिसिपेट करने का कोई मौका नहीं है, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। अब ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की सीटें स्टे राउंड में जाएंगी और वहां पर हमसे कम मेरिट वाले कैंडिडेट जो अब तक इन सीट्स को नहीं उठा पाए वो जाकर के वहां लेंगे। ये बिल्कुल अन्याय की स्थिति है, और इसलिए हमने कोर्ट से गुहार की है कि पूरा थर्ड राउंड जो है दोबारा कंडक्ट करना चाहिए। कोर्ट ने फिलहाल इस मामले पर काउंसलिंग बोर्ड को, राज्य सरकार को ये निर्देश दिए हैं कि थर्ड राउंड का जो रिजल्ट है उसको प्रोविजनल डिक्लेयर करें, और जब तक रिट याचिका का फैसला नहीं हो जाता तब तक स्टे राउंड कंडक्ट नहीं कराएं। मामले को दोबारा सुनवाई के लिए मंगलवार को सूचीबद्ध करने के निर्देश दिए।